आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को आईनी करार दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सदारत वाली बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। अदालत के फैसले के बाद रियासत के 16,000 से ज्यादा मदारिस में पढ़ने वाले 17 लाख से ज्यादा तलबा को राहत मिली। अदालत उज़्मा ने कहा कि कुछ चीजों को छोड़कर उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 आईनी है। गौरतलब है कि इस साल 12 मार्च को उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट को गैर आईनी करार करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदारिस में पढ़ने वाले सभी तलबा का दाखिला आम स्कूलों में करवाने का हुक्म दिया था। लखनऊ ईदगाह के इमाम खालिद रशीद फरंगी महली ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में कल हुई काबीना मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी FDI और फॉर्चून 500 कंपनियों के लिए सरमायाकारी के फरोग की पॉलिसी 2023 में तरमीम को मंजूरी दी गई। अब ऐसी गैर मुल्की कंपनियां भी रियासत में सरमायाकारी कर सकेंगी जो कर्ज के साथ इक्विटी या किसी दूसरे जरिए से फंड्स का इंतजाम करती हैं। वज़ीर मालिया सुरेश खन्ना ने काबीना के फैसलों की मालूमात देते हुए बताया कि नवंबर 2023 में FDI पॉलिसी को मुतारिफ कराया गया था। अब इसमें तरमीम की गई। FDI के लिए RBI के तय करदा मियारात के मुताबिक FDI में सिर्फ इक्विटी में की गई सरमायाकारी को शामिल किया गया था। अब पॉलिसी में तरमीम करके इस गैर मुल्की सरमायाकारी की शक्ल दे दी गई है। ऐसी सूरत में अगर किसी कंपनी के पास 10% इक्विटी हो और उसने सरमायाकारी की 90% रकम दूसरे जराये से तरतीब दी हो तब भी हुकूमत उन्हें रियायत देगी। मीटिंग में आला तालीम महकमे के लिए उत्तर प्रदेश इमदाद याफ्ता कॉलेज असातिज़ा ट्रांसफर रूल्स 2024 को भी मंजूरी मिल गई। इस फैसले के तहत कॉलेज में कम अज कम तैनाती के 5 साल को कम करके 3 साल किया गया है। इससे हजारों असातिज़ा अपनी रिहाइशगाह के करीब एडजस्टमेंट हासिल कर सकेंगे। रियासत के आला तालीम वजीर योगेंद्र उपाध्याय ने इस बारे में मालूमात देते हुए बताया कि नई नियमावली इस बार लाई गई है जिसको कहा गया उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानांतरण नियमावली 2024 और इसमें कोई खास बदलाव नहीं है। सिर्फ इतना बदलाव हुआ है क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और खास तौर से महिलाएं जब अपने गृह जनपद से बहुत दूर जाती है या दिव्यांग लोग बहुत दूर जाते हैं तो उनको परेशानी होती है। तो जो 5 वर्ष मिनिमम उस महाविद्यालय में सेवा की आवश्यकता थी उसको घटा के 3 वर्ष कर दिया गया। ये इसमें बदलाव है। काबीना ने उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1961 में तरमीम की तजवीज़ को भी मंजूरी दे दी। वज़ीर मालियात ने बताया कि इसके तहत अगर किसी मुलाजिम की मौत सर्विस में रहते हुए या रिटायरमेंट के बाद ग्रेजुएटी की रकम वसूल किए बगैर हो जाती है और उसका कोई वारिस या नॉमिनी नहीं है तो ग्रेजुएटी की अदायगी उस शख्स को की जा सकती जिसके हक में किसी अदालत के जरिए जानशीन सर्टिफिकेट दिया गया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के सभी 403 असेंबली हलकों में 3 छोटे पुलों की तामीर के अहकाम दिए। उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में टूटे और पतले पुलों की जगह पर नए पुलों की तामीर कराई जाए। वज़ीर आला ने कल PWD के प्रोजेक्टों के जायजे के दौरान कहा कि तरक्याती कामों का फ़ायदा सभी 75 अजला को मिलना चाहिए। वज़ीर आला ने बैनुल-अक़वामी और बैनुर-रियासती सरहद पर आलीशान मैत्री द्वार की तामीर के अहकाम दिए। हर ज़िले के अहम रास्तों की मजहबी तारीख़ी मकामात तक कनेक्टिविटी, सड़क तामीर, माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ पर ख़ुसूसी ध्यान के अहकाम दिए। वज़ीर आला ने हर प्रोजेक्ट को वक्त और क्वालिटी के साथ मुकम्मल करने के अहकाम देते हुए कहा कि अगर गड़बड़ी की सूरत में JE से लेकर चीफ इंजीनियर तक की जवाबदेही तय की जाएगी। रियासती हुकूमत वज़ीर आला चाइल्ड शेल्टर स्कीम के तहत बेसहारा और बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने वालों को महफूज और हमगहर तरक्की के लिए 10 अजला में 10 नए शेल्टर होम्स की तामीर करेगी और चलाएगी जिस पर 100 करोड़ रुपए के खर्च का तखमीना है। पहले मरहले में वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या, अमेठी, मथुरा, फिरोजाबाद, बस्ती, झांसी और कानपुर देहात में 10 नए शेल्टर होम्स की तामीर की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले असेंबली ज़िमनी इंतखाब की तारीख में तौसी कर दी। कमीशन की जानिब से जारी नई तारीखों के मुताबिक अब इन सीटों पर वोटिंग 13 नवंबर के बजाय 20 नवंबर को होगी और नताइज 23 नवंबर को ही आएंगे। एडिशनल चीफ इलेक्टोरल अफसर चंद्रशेखर ने बताया कि 13 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा और गंगा स्नान होने की वजह से कई सियासी पार्टियों और समाजी तंजीमों ने इलेक्शन कमीशन से तारीख में तब्दीली का मुतालबा किया था जिसके बाद तारीखों में तब्दीली का फैसला किया गया।
سورج کی پوجا کے تہوار چھٹ کی 4 روزہ رسم آج سے نہائے کھائے سے شروع ہو گئی ہے۔ اس تہوار میں خواتین اولاد کی صحت، کامیابی اور طول عمر کے لیے 36 گھنٹے کا بغیر پانی کا ورت رکھتی ہیں۔ ریاست کے ڈی جی پی پرشانت کمار نے چھٹ سے متعلق تحفظ و انتظام کو لے کر افسران کو ضروری احکام دیے ہیں کہ گھاٹوں پر پوجا کی جگہ اور ندیوں کے کنارے معقول تعداد میں پولیس اہلکار تعینات کیے جائیں، عوامی مقامات اور بھیڑ والے علاقوں پر فٹ پیٹرولنگ کی جائے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے عقیدت کے تہوار چھٹ کے موقع پر صحت و تحفظ کے پختہ انتظام کے احکام دیے۔ انہوں نے وارانسی انتظامیہ سے ندی و تالابوں پر آنے والے عقیدت مندوں کے تحفظ کا دھیان رکھنے کے احکام دیے۔ اسی کے ساتھ آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔